जानम मेरे जिस्म जहाँ पिघलते तेरे बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन और रेखा के रिश्ते की बात हमेशा से एक विवादित अफेयर के तौर पर ही देखी गई है। कभी आपने देखा है कि कोई औरत इतना पागल हो रही है किसी आदमी के लिए? मुझसे पूछिए ना। हाँ, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं जिसको प्यार करती हूँ उससे बहुत दूर भागती हूँ, और जिसको मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ उससे तो मैं कोई मील दूर भागती हूँ। दोनों का प्यार परवान तो चढ़ा। मेरा घर तो तू बसाने से रही, कम से कम किसी दूसरे का घर तो बसा दे। करना होता प्यार तो कब के कौन कौन कैसे कैसे कर देते थे। मगर अमिताभ बच्चन ने जया से शादी कर ली। कुछ लोग उम्मीद लगाए बैठे होते हैं और उन्हें प्यार मिलने से पहले ही खो जाता है। और दोनों का रिश्ता खत्म हो गया। रेखा के साथ बिग बी के प्यार के किस्से काफ़ी मशहूर हुए। आए दिन अखबारों में इनके इश्क के किस्से छपते रहते थे। लेकिन सवाल यह है कि अमिताभ ने इस रिश्ते से क्यों इनकार किया था। जानेंगे इस सवाल का जवाब। हम पे वो कम है तुम्हारे गम का मौसम। कुछ तो इस पिंदारे मोहब्बत का भरम रखिएगा। तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए। लेकिन इससे पहले जानेंगे उस चमकदार चेहरे, नागिन से बलखाते बाल और गजरे की महक से लोगों की धड़कनें बढ़ा देने वाली कांजीवरम साड़ी में लिपटी खूबसूरत हसीना रेखा की उस कहानी को जिसमें मोहब्बत कभी भी मुकम्मल होता ही नहीं है। नमस्कार, आपका स्वागत है अचीवर जंक्शन प्रेजेंट सिल्वर स्क्रीन की कहानियाँ में। आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को। आप तो जानते ही हैं बॉलीवुड की एवरग्रीन ब्यूटी रेखा 69 साल की उम्र में भी हमारे दिलों पर राज करती हैं। भले ही वो अब लीड रोल में न दिखती हों, लेकिन सपोर्टिंग किरदार में भी वो करोड़ों लोगों का दिल जीतती हैं। अभिनेत्री की ग्लैमरस लाइफ के बारे में तो आप सभी जानते हैं, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ उथल पुथल वाले रिश्तों से भरी रही है। उस पर मुझे अकेले ही चलना होगा, मेरा कोई हमसफर नहीं बन सकता। यूँ तो बॉलीवुड के हर सितारे की अपनी कहानी है, लेकिन रेखा वो किरदार है जिनकी ज़िंदगी का हर अफसाना लोग सुनना चाहते हैं। रेखा के इस अफसाने की शुरुआत उनके बचपन से करते हैं। रेखा का जन्म साउथ एक्टर जेमिनी गणेशन और एक्ट्रेस पुष्पावली के घर हुआ था। पुष्पावली जेमिनी की पत्नी नहीं थी। दरअसल जब दोनों के रिश्ते की शुरुआत हुई थी तब जेमिनी पहले से शादीशुदा थे। वहीं पुष्पावली ने भी अपने पति को तलाक नहीं दिया था। ऐसे में उनका शादी करना मान्य नहीं था। जेमिनी ने पुष्पावली को सब कुछ दिया था, लेकिन अपना नाम नहीं दे पाए। चंदा जरा बता दे मेरा कसूर क्या है। यही कारण रहा कि जब रेखा का जन्म हुआ तो उन्हें जेमिनी और पुष्पावली की नाजायज़ बेटी कहा गया। नतीजतन रेखा का बचपन पिता के प्यार के बिना गुजरा। रेखा की स्कूलिंग मद्रास के प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल से हुई, वहीं जहां जेमिनी गणेशन और उसकी पहली पत्नी के बच्चे पढ़ते थे। जेमिनी रोज अपने बच्चे को लेने जाते, लेकिन वो रेखा को नज़रअंदाज कर देते थे। इसी बीच जेमिनी का अफेयर को स्टार सावित्री के साथ शुरू हो गया। दोनों ने गुपचुप शादी भी कर ली। इस खबर से पुष्पावली टूट गई। उन्होंने जेमिनी के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए। परिवार की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर आ गई। इस वक्त 14 साल की रेखा को परिवार की स्थिति समझ में आ रही थी। माँ के कहने पर उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। हालांकि वो इस फिल्म में नहीं आना चाहती थी, लेकिन परिवार की मजबूरी उन्हें खींच लाई। उनका रुझान डांस और स्पोर्ट्स की तरफ था। वहीं वो अपना फ्यूचर एयर होस्टेस के रूप में देख रही थी।
बीबीसी को दिए इंटरव्यू में रेखा ने कहा था, मैं अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मार खाकर फिल्मों में आई हूँ। आमतौर पे वो लोग ये कहते हैं कि मेरा बचपन से ही शौक था फिल्म एक्टर बनने का, पर इन माय केस ऐसा नहीं है। मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं एक्ट्रेस बनूं, मुझे तो मार मार के बनाएगा। रेखा के फिल्मी सफ़र की शुरुआत अच्छी नहीं थी। साउथ इंडस्ट्री में उन्हें काम पाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। सच्चाई ये थी कि वो जेमिनी गणेशन की बेटी थी। पिता का साया उन पर होता तो फिल्मों में काम आसानी से मिल जाता। जेमिनी सिर्फ एक्टर ही नहीं बल्कि बिजनेसमैन भी थे। इंडस्ट्री में उनका रुतबा बहुत था। उनके एक इशारे पर सारी चीज़ें हो जाती थी। वहीं जेमिनी सरनेम का इस्तेमाल करना भी रेखा के लिए सिर्फ मुसीबत था। कई प्रोड्यूसर डायरेक्टर जेमिनी के डर से उन्हें फिल्म ऑफर नहीं कर रहे थे। दूसरी तरफ रेखा अपनी लुक की वजह से भी रिजेक्शन झेल रही थी। उनका सांवला रंग, अधिक वजन और टॉम बॉय लुक भी काम पाने में रुकावट बन रहा था। छोड़ दूं कसम कैसे तोड़ दूं, आएगा वो एक दिन जरूर। हालांकि कुछ समय बाद रेखा को फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलने लगे थे, लेकिन माँ का सपना था कि रेखा अपने पिता के जैसे फिल्मी पर्दे पर राज करे। इसी उथल पुथल के बीच फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कुलजीत पाल मसीहा बनकर आए। अपनी फिल्म दो शिकारी के लिए उन्हें एक नए चेहरे की तलाश थी। उसी खोज में वो मद्रास आए थे। यहाँ पर एक फिल्म के सेट पर उनकी नज़र रेखा पर पड़ी। रेखा के नए नक्श उन्हें काफ़ी पसंद आए। अगले दिन वो रेखा के घर पहुँचे और फिल्म का ऑफ़र दे दिया। पुष्पावली ने इस ऑफर पे बिना सोचे ही सहमति जता दी और रेखा को लेकर सपनों की नगरी मुंबई आ गई। रेखा के लिए यह शहर किसी जंगल की तरह था। उनका यहाँ दम घुटता था। जब वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में आई तो यहाँ लोग उनके दबे रंग का मजाक बनाते थे। उस दौर की टॉप एक्ट्रेस से उनका कंपैरिजन किया जाता था। लोगों का कहना था कि ये क्या एक्ट्रेस बनेगी। हालांकि बाद में रेखा ने इन चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से लिया और खुद पर काम करना शुरू किया। रेखा ने अपने ड्रेस सेंस, मेकअप और वेट कम करने पर ध्यान देना शुरू किया और 3 महीने तक हिंदी बोलने पर काम किया। कायदा तोड़ के सोचो एक दिन, अरे कायदा तोड़ के। फिल्म दो शिकारी से जुड़ा एक ये भी किस्सा है कि इस फिल्म के एक्टर विश्वजीत के साथ रेखा का किसिंग सीन शूट किया गया था। डायरेक्टर का कहना था कि इस सीन की शूटिंग पर रेखा की पूरी सहमति थी, लेकिन ऐसा नहीं था। रेखा को पता भी नहीं था कि ऐसा कोई सीन भी है। जब शूटिंग शुरू हुई तो विश्वजीत ने तो उनके साथ ये शॉट दे दिया, पर रेखा इससे दंग रह गई। उन्होंने आंख बंद किए शॉट तो दे दिया, लेकिन वह बहुत रोई। हालांकि उन्होंने इसका विरोध नहीं किया था। उन्हें डर था कि कहीं फिल्म से निकाल न दिया जाए। इस किसिंग सीन के कारण फिल्म पर सेंसर लग गया। इस वजह से यह फिल्म 1979 में रिलीज हुई। इस तरह से रेखा की पहली रिलीज फिल्म सावन भादो रही। 85 झटके हो तेरा रंग है नशीला, अंग अंग है नशीला रंग। अमिताभ बच्चन से पहले रेखा का नाम एक्टर किरण कुमार और विनोद मेहरा के साथ जुड़ा था। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से, मगर दोनों से उनका रिश्ता खत्म हो गया। दरअसल दोनों के घर वाले नहीं चाहते थे कि रेखा उनके घर की बहू बने। उनका कहना था कि रेखा एक तो नाजायज संतान है और दूसरा वो मीडिया के सामने बोलने से पहले कुछ सोचती नहीं है। रेखा के इसी बेबाकपन ने उन्हें अपनों से दूर कर दिया। हालांकि कुछ समय बाद वह बेबाक बयान देने से बचने लगी थी। रेखा और अमिताभ बच्चन की लव स्टोरी लगभग सभी जानते हैं कि कैसे फिल्म दो अनजाने के सेट से दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत हुई। इसी कारण वो लाइमलाइट में भी रहे। उनका यह रिश्ता जया के एक बयान पर खत्म हो गया। उनका दामन छोड़ दीजिए। जया ने रेखा से कहा था कि वह अपने पति अमिताभ को कभी नहीं छोड़ेंगी। जया का यह विश्वास देख रेखा ने अपने कदम पीछे कर लिए और हमेशा के लिए अमिताभ से अलग हो गई। हो सकता है कि आपको हमसे इश्क नहीं है। नहीं, तो हो सकता है नहीं है, न कभी था, न है, न कभी। भूल गए रे हर बात,
मगर तेरा प्यार नहीं भूले। रेखा ने अपने 40 साल के लंबे करियर में लगभग 180 से ऊपर फिल्मों में काम किया है। अपने करियर के दौरान उन्होंने कई दमदार रोल किए और कई मजबूत फीमेल किरदार को पर्दे पर बेहतरीन तरीके से पेश किया और मुख्य धारा के सिनेमा के अलावा उन्होंने कई आर्ट फिल्मों में भी काम किया, जिसे भारत में पैरेलल सिनेमा कहा जाता है। उन्हें 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिल चुका है, 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का और 1 बार सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का, जिसमें क्रमशः खूबसूरत, खून भरी मांग और खिलाड़ियों का खिलाड़ी जैसी फिल्में शामिल हैं। कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। उमराव जान के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल चुका है। 2010 में उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया है। अब आते हैं अपने उस सवाल पर कि अमिताभ ने रेखा के साथ रिश्ते से इनकार क्यों कर दिया। तो बताती हूँ इस सवाल का जवाब, मगर उससे पहले इस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। एक इंटरव्यू में जब रेखा से पूछा गया कि अमिताभ बच्चन ने इस रिश्ते से क्यों इनकार कर दिया, इस पर उन्होंने कहा वे ऐसा क्यों नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी छवि बचाने के लिए ऐसा किया है, उन्होंने अपना परिवार बचाने के लिए ऐसा किया है, उन्होंने अपने बच्चों को बचाने के लिए ऐसा किया है। मुझे लगता है यह खूबसूरत है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। लोगों को यह जानकर क्या करना है कि मेरा उनके प्रति कितना प्यार है या वे मुझे कितना प्यार करते हैं। वह मुझे प्यार करते हैं, मैं उन्हें प्यार करती हूँ, यही बहुत है। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे क्या सोचते हैं। तो कैसी लगी यह वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।